अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। सरकार तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी पर बनने वाली वीडियो सीरीज जिसका नाम मोहम्मद सब के लिए है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये उसका 61वां हिस्सा यानी पार्ट 61। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि बरकातहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है सन खैरियत से हूँ। आज इंशाअल्लाह जिस वीडियो पर रिएक्शन देने जा रहे हैं मिफ्ताही इनके चैनल का नाम है। इनके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप लोग नीचे सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। दोस्तों, ये सीरीज़ जो हम चला रहे हैं हमारे प्यारे आका नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी बनने वाली वीडियो सीरीज़ का ये 61वां पार्ट आज हम लोग इंशाअल्लाह ने चाहते तो देखेंगे, यानी कि 61। और मैं सबसे गुजारिश भी करूँगा कि ये बहुत अहम सीरीज़ है मेरे दोस्तों। जिसने भी सीरीज़ को पूरा शुरू से ना देखा हो तो मेरे चैनल पर जाके शुरू से लेकर एंड तक इसके पूरे पार्ट देख सकता है। यानी कि ये जो सीरीज़ है ये पैदाइश से लेके वफ़ात तक के है हमारे प्यारे आका की, ये समझ लीजिए आप। और बहुत अहम सीरीज़ है ये, इसको पूरा एंड तक ज़रूर देखिए, शुरू से लेकर आखिर तक के, क्योंकि हमारे प्यारे आका ने अपनी इस दुनिया में अपनी ज़िंदगी जो बिताई है बहुत तकलीफ़, बहुत परेशानी, बहुत मशक्क़त से बिताई है, तब जाके ये इस्लाम, ये दीन हम तक पहुंचा है। और तमाम सहाबाओं की कुर्बानी भी गई है इसमें, तब ये इस्लाम इस तरह से फैला है और हम तक पहुंचा है। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अच्छी लगे इसको शेयर ज़रूर करिएगा और जितना हो सके मुझे सपोर्ट करने के लिए जो भी हज़ार मेरे चैनल पर नए आते हैं वो सब्सक्राइब कर लिया करें और वीडियो को लाइक करके अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें। तो चलिए आइए हम बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। सरकार तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी पर बनने वाली वीडियो सीरीज जिसका नाम मोहम्मद सब के लिए है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये उसका 61वां हिस्सा यानी पार्ट 61 है। थोड़ा हम रिकैप कर लेते हैं कि हमने 60वें हिस्से में क्या सुना, यानी पार्ट 60 में क्या सुना। हमने पार्ट 60 में सुना ग़ज़वे बनु मुस्तलक़ के बारे में, ये जंग क्यों हुई, किस तरह हुई और किस तरह मुसलमानों को फतह नसीब हुई। और इसी जंग में मुसलमानों को खूब माल गनीमत भी मिला। लेकिन इस जंग में बहुत सारे मुनाफिक भी शरीक थे, जिसमें मुनाफिकों का सरदार अब्दुल्ला बिन उबई भी शरीक था। उसने इस जंग में कुछ किया तो नहीं, लेकिन सिर्फ आग लगाने का और तोड़ पैदा करने का काम किया। एक छोटे से झगड़े जो अंसारी और एक मुहाजिर सहाबी के बीच में हुआ था, उसने उसको इतना बढ़ाया, इतनी हवा दी कि यहां तक कि उसने कहा कि मदीना जाकर हम इज्जत वाले यानी अंसारी लोग मुहाजिरों को निकाल बाहर करेंगे, यानी मदीना से निकाल देंगे। और ये बात हज़रत ज़ैद बिन अरकम ने सुनी, या फिर किसी तरीके से वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंच गई। जब हज़रत ज़ैद बिन अरकम ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ये बात पहुंचाई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेहद सदमा हुआ, बेहद दुख हुआ और सहाबा ने अब्दुल्ला बिन उबई को खूब लानत और मलामत की। चलिए अब आगे सुनते हैं। उधर कुछ अंसारी सहाबा को जब ये बात मालूम हुई तो अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिक के पास गए और उससे कहने लगे कि देखो, अगर तुमने ये बात कही है तो जल्दी से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर इस बात का इकरार कर लो, क्योंकि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुम्हारी इस बात से गहरा सदमा पहुंचा है। हो सकता है कि तुम्हारे इकरार करने से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करके तुम्हें माफ कर दे। तुम झूठ बोलोगे तो अल्लाह तबारक व तआला हुजूर को वही के जरिए सारी बात बता देगा। अगर तुमने ये बात नहीं कही है तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर अपनी सफाई पेश कर दो और हलफ उठा लो। अब्दुल्ला बिन उबई ने फौरन झूठ बोल दिया और कसम खाकर इस बात का इनकार कर दिया। फिर वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और आपके सामने भी आकर उसने झूठा हलफ उठाया, यानी झूठी कसम खाई और इनकार कर दिया कि उसने ये बात नहीं कही। अब वो था ही मुनाफिक, उसको झूठ सच से क्या मतलब था। उसका पलट जाना और उसका दोगलापन तो सब लोगों के सामने आया था, यानी खुला हुआ था। लेकिन उस वक्त ज़बान की बहुत कीमत होती थी, उसमें अगर कोई कसम उठा ले, कोई हलफ उठा ले तो सबको यकीन आ जाता था। अब्दुल्ला बिन उबई के हलफ उठाने पर मुसलमानों को यकीन आ गया कि अब्दुल्ला बिन उबई सच कह रहा है। अब सहाबा इकराम हजरत ज़ैद को इल्ज़ाम देने लगे कि वो बच्चा है, उसने गलत सुना होगा। लेकिन हजरत ज़ैद को इस बात का बहुत रंज था कि लोग उन्हें झूठा समझ रहे हैं, इसलिए उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला से दुआ की कि वो अपने रसूल पर वही नाजिल फरमाए और मेरी बात की तस्दीक कर दे। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला की दुआ कबूल फरमाई और अब्दुल्ला बिन उबई के मुतालिक अपने रसूल की तरफ वही नाजिल फरमाकर झूठ और सच को खोल दिया। अब मुसलमानों का लश्कर तेजी के साथ मदीना की तरफ जा रहा था। सब तेजी से मदीना की तरफ जा रहे थे, सिर्फ खाने और आराम करने के लिए ही रुकते थे। एक रोज हजरत ज़ैद के करीब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चल रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजाकन हजरत ज़ैद का कान पकड़कर फरमाया कि कान खोलकर सुन लो लड़के, अल्लाह ताला ने तुम्हारी बात की तस्दीक कर दी है और मुनाफिकों का झूठ खोल कर रख दिया है। इस तरह अब्दुल्ला बिन उबई की दगाबाजी और झूठ, हजरत ज़ैद बिन अरकम की सच्चाई और खुलूस सबके सामने आ गया। मुसलमानों के सामने जब अब्दुल्ला बिन उबई के झूठ की पोल खुल गई
तो उन्हें ख्याल हुआ कि शायद हुजूर उसके कत्ल का हुक्म फरमा दे। उधर इस वही के बाद अब्दुल्ला बिन उबई के पास जाकर लोग उसे और ज्यादा लानत और मलामत करने लगे। अब्दुल्ला बिन उबई के बेटे का नाम अब्दुल्ला था, मगर अब्दुल्ला निहायत सच्चे और पक्के मुसलमान थे। उन्हें भी ये सारी बातें मालूम हुई और उन्होंने ये भी सुना कि हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने बाप अब्दुल्ला बिन उबई की गर्दन मारने के लिए कहा था। इसलिए उन्हें ख्याल हुआ कि शायद हुजूर उनके बाप को कत्ल करने का हुक्म फरमा दे। इसी वजह से एक दिन वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए, अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, मुझे मालूम हुआ है कि आप मेरे बाप को कत्ल करना चाहते हैं। अगर आप इसका फैसला कर चुके हैं तो मुझे हुक्म दीजिए, मैं आपकी इस मजलिस उठने से पहले उनकी गर्दन यानी मेरे बाप की गर्दन आपके सामने पेश कर दूंगा। और या रसूल अल्लाह, अगर आपने मेरे सिवा किसी को मेरे बाप के कत्ल का हुक्म दे दिया और उन्होंने कत्ल कर दिया तो शायद मैं अपने बाप के कातिल को जिंदा नहीं देख सकूंगा, मैं उसे भी कत्ल कर दूंगा। फिर नतीजा यह होगा कि मेरे हाथों एक मुशरिक के बदले एक मोमिन कत्ल हो जाएगा और मैं दोजख में डाल दिया जाऊंगा। हजरत अब्दुल्ला पर उस वक्त वो वक्त जो था हजरत अब्दुल्ला पर बहुत ज्यादा सख्त था। एक तरफ तो खुदा उसके रसूल की मोहब्बत और उस पर ईमान, और दूसरी तरफ अपने बाप की मोहब्बत। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्दुल्ला को कदर की निगाह से देखा और फिर फरमाया कि मेरा तुम्हारे अब्बा को कत्ल करने का कोई इरादा नहीं है और न मैंने उसके कत्ल का कोई हुक्म दिया है, बल्कि जब तक वो हमारे दरमियान है हम उसके साथ अच्छा मामला करेंगे और अखलाक से ही पेश आएंगे। इस तरह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला बिन उबई की इतनी बड़ी शरारत के बावजूद उसको माफ कर दिया और उसके साथ अच्छा मामला फरमाया। अब्दुल्ला बिन उबई की इस शरारत की वजह से यह खतरा पैदा हो गया था कि मुहाजिरों और अंसारियों के दरमियान कहीं कोई फितना ना हो जाए। इसलिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन ही लश्कर को कूच करने का ऐलान करा दिया ताकि लोगों का ध्यान उस तरफ से हट जाए। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कदर तेजी के साथ रवाना हुए कि रात और दिन चलते रहे। सिर्फ जरूरत की वजह से ही लश्कर रुकता, वरना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पड़ाव का हुक्म नहीं देते थे। इस सफर में एक और वाकया पेश आया। चलते चलते जब लश्कर मदीना के करीब पहुंचा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह पड़ाव डालने का हुक्म दिया। मुसलसल चलने की वजह से सब मुसलमान बहुत ज्यादा थके हुए थे, इसलिए उन्होंने जल्दी जल्दी खीमे लगाने और आराम करने लगे। रात को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफिले को फिर कूच करने का हुक्म दिया। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा और सारी उम्मत की अम्मा जान हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा किसी अपनी जरूरियात से फारिग होने के लिए पड़ाव से काफी दूर चली गई थी और वो अपने गले में मोतियों का हार पहने हुई थी। जब जरूरत से फारिग होकर वो लश्कर के पास आई तो उन्होंने देखा कि उनके गले में वो हार नहीं है, तो वो समझ गई कि जहां पर वो क़ज़ाए हाजत के लिए गई थी वो मोतियों का हार वहीं पर शायद गिर गया है। हालांकि उस वक्त काफिला कूच की तैयारी कर रहा था, लेकिन हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा हार ढूंढने के लिए फिर उसी जगह वापस हो गई। वहां जाने के बाद अम्मा जान हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा को वो हार तो मिल गया मगर वो टूट गया था, उसके मोती बिखर गए थे। हजरत आयशा उसको चुनने में हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा को देर हो गई। उसके बाद जब वो वापस पड़ाव की जगह पर आई तो वहां पर उन्हें कोई भी नजर नहीं आया, क्योंकि लश्कर उतनी देर में वहां से कूच कर चुका था। उधर काफिले वाले ये समझ रहे थे कि अम्मा जान हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा ऊंट के अहोदज पर बैठी हुई है और ऊंट लश्कर के बीचों बीच चल रहा है, क्योंकि उस वक्त पर्दे का हुक्म नाजिल हो चुका था, जिसकी वजह से अम्मा जान हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा अपने खीमे के अंदर ही रहती थी। और जब चलने का वक्त होता था तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा और हमारी अम्मा जान हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा का हौदज उठाने वाले यानी आपको उठाने वाले हौदज को लाकर खीमे के दरवाजे से मिलाकर रख देते थे और पर्दे के पीछे से अम्मा जान उसमें बैठ जाती थी। उसके बाद हौदज उठाकर लोग जो है ऊंट पर रख देते थे और रवाना हो जाते थे। इस मर्तबा भी यही हुआ, हौदज उठाने वालों ने हौदज लाकर अम्मा जान हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा के खीमे से मिलाकर रख दिया और कुछ देर के बाद उसे उठाकर ऊंट पर कस दिया। हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा उस वक्त बहुत दुबली पतली थी और वजन में भी बहुत हल्की थी, इसलिए उठाने वालों को इस बात का अंदाजा ही नहीं हुआ कि उम्मुल मोमिनीन उसमें मौजूद है या नहीं है। उसके बाद उन्होंने खीमा उखाड़ा और तेजी के साथ रवाना हो गए। अम्मा जान हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला समझ गई कि इस बार हौदज उठाने वालों को धोखा हुआ है। उसके बाद उन्हें यह भी यकीन हो गया कि जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे हौदज में नहीं पाएंगे तो फौरन यही आदमी भेजेंगे कि मुझे तलाश करके लाए। इस ख्याल के साथ अम्मा जान हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला को इत्मीनान हो गया और वो उसी जगह पर चादर तान कर लेट गई और तलाश में आने वालों का इंतजार करने लगी। हजरत सफवान बिन मुअत्तल रज़ी अल्लाह तआला हमेशा काफिले के पीछे ही रहा करते थे ताकि काफिले वालों की अगर कोई चीज रह गई हो या कुछ रास्ते में गिर गई हो तो वो उसे उठाकर उनके मालिकों तक पहुंचा दे। उस वक्त वो अपने ऊंट पर सवार थे। वो जब उस पड़ाव की जगह पर पहुंचे ताकि देखे कि कोई चीज काफिले वालों की रह गई है या नहीं, तो अचानक उनकी नजर अम्मा जान हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला पर पड़ी जो जमीन पर लेटी हुई थी। हजरत सफवान ने पर्दे के हुक्म से पहले अम्मा जान को देखा था, इसलिए फौरन अम्मा जान हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला को देखकर पहचान लिया और इंतहाई हैरत के आलम में उन्होंने कहा कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, खुदा आप पर रहम करे, आप कैसे पीछे रह गई। उसके बाद हजरत सफवान ने फौरन अपना ऊंट हजरत आयशा के पास लाकर हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला के पास लाकर बिठा दिया और फरमाया कि अम्मा जान आप
इस पर सवार हो जाइए। ये कहकर खुद हजरत सफवान वहां से दूर जाकर फासले पर जाकर खड़े हो गए और इंतजार करने लगे कि अम्मा जान ऊंट पर बैठ जाए। जब अम्मा जान हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ऊंट पर सवार हो गई, तब हजरत सफवान नजदीक आए और ऊंट की महार पकड़कर तेजी के साथ वहां से रवाना हो गए ताकि जल्दी से जाकर लश्कर के साथ जा मिले। लश्कर चूंकि बहुत तेजी से गया था, इसलिए वो मदीना के सामने पहुंचकर ठहर चुका था। उसके बाद हजरत सफवान ऊंट को हाँकते हुए वहां पर पहुंचे जिस ऊंट पर अम्मा जान हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला सवार थी। अब्दुल्ला बिन उबई जो मुनाफिकों का सरदार था, लश्कर से अलग अपने आदमियों के साथ बैठा हुआ था, तो सबसे पहले उसकी नजर इन पर पड़ी। उसके बाद मुसलमानों को मालूम हुआ कि अम्मा जान हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला लश्कर से पीछे रह गई थी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचकर अम्मा जान ने अपने पीछे रह जाने का सबब बताया। उसके बाद काफिला यहां से चलकर मदीना में दाखिल हुआ। ग़ज़वे बनु मुस्तलक में बहुत जबरदस्त माल गनीमत मुसलमानों को मिला था। उसमें सैकड़ों कैदी भी थे, मुसलमानों के गुलाम और बांदिया बन गए थे। उन कैदियों में बनु मुस्तलक के सरदार हारिस की बेटी जुवैरिया भी थी। ये एक मुसलमान हजरत साबित बिन कैस के हिस्से में आई थी। हजरत जुवैरिया ने चाहा कि वो हजरत साबित को अपनी कीमत देकर इस गुलामी से छुटकारा पा ले। उन्होंने हजरत साबित से कहा कि मैं तुम्हें कुछ कीमत दे देती हूं, तुम मुझे आजाद कर दो। तो हजरत साबित तैयार हो गए। अब हजरत जुवैरिया रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई ताकि अपने मुआविजे के मुतालिक वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मदद ले। हजरत जुवैरिया रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर अर्ज किया कि मैं बनु मुस्तलक के सरदार हारिस की बेटी हूं और आज मुझ पर मुसीबत आई है और आपको मालूम है कि मैं साबित बिन कैस के हिस्से में आई हूं और मैं चाहती हूं कि अपनी जान की कीमत देकर मैं आजाद हो जाऊं, इसलिए मैं आपके पास मदद मांगने आई हूं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सुनकर फरमाया, अगर मैं तुम्हारे लिए इससे भी अच्छी कोई सूरत पेश करूं तो क्या तुम कबूल करोगी? हजरत जुवैरिया ने पूछा कि वो क्या या रसूल अल्लाह? आपने फरमाया कि मैं तुम्हारी कीमत अदा कर देता हूं और तुम मेरे साथ निकाह कर लो। हजरत जुवैरिया ने इस मुबारक सूरत को फौरन कबूल फरमा लिया। हजरत जुवैरिया मुसलमान हो चुकी थी और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन उनको आजाद करके उनसे निकाह कर लिया। इस तरह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका और उनके कबीले का दर्जा बढ़ा दिया और हजरत जुवैरिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को बांदियों की सफ से निकालकर उम्मत की मां बना दिया और बनु मुस्तलक के लोगों को कैदियों की सफ से निकालकर अपना ससुराली रिश्तेदार बना दिया। मुसलमानों को भी जब ये मालूम हुआ कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जुवैरिया से निकाह कर लिया है, तो उन्होंने भी सारे कैदियों को आजाद कर दिया जो मुस्तलक में उनको मिले थे और कहा कि ये लोग तो अब रसूलुल्लाह के ससुराली है। इस तरह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जुवैरिया रज़ी अल्लाह तआला से हजरत जुवैरिया रज़ी अल्लाह तआला को अपने निकाह में लाकर उनके पूरे कबीले के लिए खैर व बरकत के दरवाजे खोल दिए। इसलिए हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हजरत जुवैरिया रज़ी अल्लाह तआला के मुतालिक फरमाया करती थी कि जितनी जुवैरिया अपनी कौम के लिए खैर व बरकत का जरिया बनी है, उतनी मेरे नजदीक कोई दूसरी औरत नहीं बनी है। ग़ज़वे बनु मुस्तलक से वापसी में हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला लश्कर से पीछे रह गई थी, जो हमने अभी सुना, और सबसे पहली नजर मुनाफिकों के सरदार अब्दुल्ला बिन उबई की उन पर पड़ी थी। मुनाफिकों का सरदार तो था और वो तो मुसलमानों के अंदर से बहुत सख्त दुश्मन था, इसलिए यह मौका उसके हाथ आ गया। उसने हजरत आयशा और हजरत सफवान के मुतालिक बेहुदा बातें बकनी शुरू कर दी, यानी उन दोनों पर तोहमत लगा दी और इस बात को सारे मदीना में फैलाना शुरू कर दिया। मुसलमानों ने भी इन अफवाहों को सुना, मगर वो समझ गए कि ये सब मुनाफिकों की बकवास है। लेकिन उनमें चंद मुसलमान ऐसे भी थे जिन्होंने ये अफवाहें फैलाने में हिस्सा लिया। मुसलमानों में एक तो इस्लामी शायर हजरत हसन बिन साबित भी थे, दूसरे मिस्ता बिन असासा थे जो हजरत अबू बकर के रिश्तेदार थे, और तीसरे हमना बिनते जहश जो कि उम्मुल मोमिनीन हजरत ज़ैनब बिनते जहश की बहन यानी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बती बहन थी। उधर मुस्तलक से वापस आने के बाद हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला की तबीयत खराब हो गई और वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर यानी अपने हुजरे में बीमार पड़ी हुई थी और उनकी बीमारी की वजह से उनकी वालिदा यानी उनकी माँ अपनी बेटी के पास आ गई थी और उनकी तीमारदारी यानी बीमारी में उनका ख्याल रख रही थी। चूंकि बनु मुस्तलक से वापस आकर अभी काफी दिन गुजर चुके थे, जिससे ये अफवाहें जब से ही ये सारी अफवाहें फैल रही थी, मगर हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला को कुछ भी पता नहीं था कि बाहर लोग उनके बारे में क्या कह रहे हैं। और अम्मा जान हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला की वालिदा यानी अम्मी हजरत उम्मे रुमान भी ये सारी अफवाहें सुन चुकी थी, मगर उन्होंने कभी हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला यानी अपनी बेटी से इसका जिक्र तक नहीं किया। शुरू में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इन अफवाहों का पता नहीं चला था, मगर कुछ दिन के बाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक भी ये अफवाह ये खबर पहुंच गई। इस खबर से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेहद सदमा और बेहद अफसोस हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूंकि अम्मा जान हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला की यानी अपनी बीवी की इफ़्फ़त और पाक दामनी को बहुत अच्छी तरीके से जानते थे, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत गहरा सदमा हुआ। तो दोस्तों, ये तमाम रिएक्शन जो हमने देखा हमारे प्यारे का नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी बनी वीडियो सीरीज़ का ये अल्हम्दुलिल्लाह 61वां पार्ट हम लोगों ने आज मुकम्मल कर लिया है, यानी कि 61। अब इंशाअल्लाह ने चाहा तो आपसे मुलाकात करेंगे 62 पार्ट में। तब तक के लिए जितना हो सके इसको शेयर करें, खुद भी देखें, दूसरों को भी दिखाएं। तो फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।